बच्चों हमने साइक्लोपेंटेन दे रखा है, इसमें हमने Cl2H लिया, क्लोरीन इन एक्सेस। हमें पूछा गया है हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट नहीं बन रहा, डाइक्लोरो बन रहा है, दो क्लोरीन अटैच हो रहे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। बच्चों स्टीरियोआइसोमर्स भी हमें काउंट करने हैं। तो गाइस देखते हैं, या तो ये पॉसिबल है दोनों क्लोरीन सेम कार्बन एटम पे, या हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, या हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। बच्चों दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव गॉट। आई होप ये समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे हमारे बनाया है हमने। दोनों क्लोरीन को सेम कार्बन एटम पे जोड़ा, एडजेसेंट पे जोड़ा, इधर जोड़ा। अब अगर तुम क्लोरीन को बाई चांस इधर के बजाय इधर जोड़ना चाहोगे तो दिस इज सेम एज द मॉलिक्यूल जो मैंने भी बना रखा था। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब क्लोरीन को इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, दैट इज बेसिकली सेम। फाइन। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हमारी निकल के आ रही है, बट वी हैव टू इंक्लूड स्टीरियोआइसोमर्स एज वेल। तो देखो गाइस, ये वाला मॉलिक्यूल तो कायरल ही नहीं है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। ग्रुप्स, इस कार्बन एटम को देखते हैं, इस पे दो ग्रुप्स क्लोरीन है, ठीक है ना बच्चों? और ये जो ग्रुप है ये भी सेम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों साइड से जाओ, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, तुम्हारा सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, ठीक है ना बच्चों? तो विल काउंट दिस एज वन ओनली। अब इस पे आते हैं गाइस, में तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस, हाँ या ना बच्चों? इसमें दो पॉसिबिलिटी है, सिस की और ट्रांस की। क्लियर है? जरा एक काम करते हैं, बनाते हैं इसको, बनाते हैं इसके सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। ये हमारी हो गई सिस फॉर्म और ये हमारी हो गई ट्रांसफॉर्म, ठीक ना बच्चों? गैस सिस में तुम्हारा ये हमने क्या देखा, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब हम देखना चाह रहे हैं क्या तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो पॉसिबल नहीं है। ये हमारा था सिस, सिस में तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री गोइंग लाइक दिस। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? सो सिस को विल काउंट एज वन। लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो या नहीं, ये जो ट्रांस है दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? ट्रांस जो है वो तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, ओके? और ऑप्टिकली एक्टिव है तो यू विल हैव कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ट्रांस में देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड द मॉलिक्यूल इज कायरल, सो बेसिकली वी विल से कि हमारे पास यू विल हैव कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज। दो हम इसे काउंट करेंगे, ट्रांस में दो पॉसिबिलिटी है, ये कंपाउंड और इसका मिरर इमेज। समझिए? गुड। अब आते हैं थर्ड पे, जो हमारा ये था, ये वाला बच्चा। डू यू रियलाइज इसमें भी सिस ट्रांस पॉसिबल है? और इसका जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और देखोगे इसमें, अभी तो हमने ज्योमेट्रिक देखा है, मैं एक बार बना देता हूं, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही चलेगा। ये हमने ले लिया सिस फॉर्म और ये हमने ले लिया ट्रांसफॉर्म। तुम देख सकते हो गाइस, ये हमारा क्या आने वाला है बच्चों, ये हमारा आएगा, ये सिस था, इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हमारा सिस है एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें दिखा दिया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? जैसे हमारा ऊपर वाले में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा था, ऐसे यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ठीक है ना गाइस? तो बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री है, द मॉलिक्यूल इज एक आयरन। अब आते हैं इस पे, दिस वन, ये ट्रांस है और तुम्हें दिख रहा है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसको हम दो कंसीडर करेंगे, द कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज। बच्चों समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ग्रेट। अब हमें पूछा गया टोटल कितने होंगे, तो गाइस टोटल हमारे पास ये एक 1,2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट में
हमारे पास पॉसिबिलिटी टोटल कितनी आ गई बच्चों? 3। और सिमिलरली 1,3 डाइक्लोरो में क्या आ गया? अगेन पॉसिबिलिटी आ गई 3। सो यू विल हैव बेसिकली कितने टोटल बच्चों? 1 plus 3 plus 3, you will have total 7 products बच्चों. You will have 7 products. I hope this is clear to you. Clear हो गया बच्चों? Great.